ऐसे न जाने कितनी बेबस लड़कियों को तुमने अपनी हवस का शिकार बनाया होगा। कौन हो तुम और क्या चाहती हो? लाश के बारे में तुम जानते हैं, अब ये पता लगाना है कि कंकाल किसका है। तुम कौन हो? तुम्हारी मौत। क्यों मेहता सेठ, अपनी मौत को नहीं पहचानते? तुम कहीं देखा है तुम्हें? ये चेहरा कौन हो तुम? याद करो मेहता सेठ, अच्छी तरह से याद करो। हर उस लड़की का चेहरा याद करो जिसकी जिंदगी तुमने बर्बाद की है। तुम तो वही हो। वही? हाँ, वही। ये नहीं हो सकता, तुम तो मर चुकी हो। वो मेरा शरीर था जो मर गया था मेहता, लेकिन आत्मा हमेशा जिंदा रहती है। वो तो मौत बनकर मंडराती रहती है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। एक और खून, इसको भी उसी तरह से मारा गया जैसे कि कृपलानी को मारा गया था। और खास बात यह है कि ये कृपलानी का बिजनेस पार्टनर भी था और दोस्त। अब तो इसको भी उसी भूत ने, जबरदस्त, मेरा मतलब है कि उसी लड़की नहीं मारा है। लेकिन सवाल तो ये है, इतनी आसानी से कोई घर पे आके खून करके चला गया और किसी को पता तक नहीं चला। So, if I'm not mistaken, मेरा ये मानना है कि कृपलानी और मेहता का उस कंकाल से, I mean, 20 साल पहले मरी हुई उस लड़की से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। लेकिन एक बात और है जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। I know that, sir. सर, कृपलानी और मेहता दोनों बिजनेस पार्टनर थे, राइट सर? राइट। और उसकी मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? तीसरे पार्टनर को, यानी आहूजा को, राज किशोर आहूजा। बहुत खूब। आप लोगों का मतलब है कि बिजनेस हड़पने के लिए मैंने अपने पार्टनर्स को मरवा दिया। होता है मिस्टर आहूजा, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन लक्ष्मी ने तो मुझे ये बताया कि उन दोनों का खून किसी लड़की ने किया है, वो भी ऐसी लड़की जो कि मर चुकी है। देखिए मैडम, ये भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होते हैं, ये सब हम लोगों को मिसगाइड करने का एक तरीका है बस। आपको तो शायद पता होगा मिस्टर आहूजा, कृपलानी के फार्म हाउस से एक स्केलेटन मिला है, एक ऐसी लड़की का स्केलेटन जो 20 साल पहले मर चुकी है, और उसी को कृपलानी का खून करते हुए देखा गया। ये कैसे पॉसिबल है? That's the question. ये कैसे पॉसिबल है? एक कहावत है, दरअसल कोई गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। इस कहावत का मतलब समझते हैं आहूजा साहब? क्या मतलब है आपका? कहना ही चाहते हैं आहूजा साहब कि अगला नंबर आपका हो सकता है।
दिमाग तो ठीक है आपका। क्या शायद आप उस लड़की को पहचानते हो? कौन सी लड़की? ये ले। ये लड़की कहीं देखी हुई तो लग रही है। आप इसको पहचानते हैं मिस्टर आहूजा? शायद देखा हो, याद नहीं। अरे जरा गौर से देखिए, ये लड़की कमला जैसी नहीं लग रही? अरे वही कमला जो आपके यहाँ पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पे लगी थी और जो 1 महीने में गायब हो गई थी। उसके बारे में कुछ और मालूमात दे सकते हैं? एड्रेस वगैरह? शायद वो विक्रोली में कहीं रहती थी। क्यों? शायद, लेकिन मुझे याद नहीं। कुछ 10-15 दिन के लिए उसने मेरे ऑफिस में काम किया था, और वैसे भी ये बात तो 15-20 साल पुरानी है। उसके बाद वो कहीं गायब हो गई। गायब नहीं हुई थी, मार डाली गई थी। उसका स्केलेटन इस बात का सबूत है, और यह बात भी तय है, उसकी मौत से कृपलानी और मेहता का संबंध जरूर है, और इसीलिए वो उसके शिकार बने थे। और अगर आपका भी इस मौत से कुछ ताल्लुक है तो अब विक्रोली पुलिस स्टेशन जाके पता करो, 20 साल पहले कमला नाम के किसी लड़की की गायब होने की रिपोर्ट है या नहीं। शायद एड्रेस मिल जाए। एक बात तो है जफर भाई, सर जी हम लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं। देखो ना कितना आसान काम सौंपे हैं। चलो चलें। वैसे अगर कमला की आत्मा खुद आके अपना एड्रेस बता जाए तो कैसा रहेगा पांडे जी? वो अच्छा आत्मा? अरे नहीं भैया, उससे तो अच्छा है कि पुलिस स्टेशन चल के उसके रिकॉर्ड रूम की धूल मिट्टी खाने। चलो चलो चलो। हेलो, आहूजा, कौन हो तुम? तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? तुम्हें भी अपनी मौत की आहट सुनाई देने लगी है ना? कौन हो तुम? तुम जानते हो मैं कौन हूं? वही जिसने कृपलानी और मेहता को उनके अंजाम तक पहुंचाया है। कमला? ये कैसे हो सकता है? तुम मर चुकी हो। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझी? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई मेरा... क्यों चिल्ला रहे हो? अरे, क्या हुआ आपको? क्या हुआ? अरे आप सांस क्यों नहीं ले पा रहे हो? क्या हुआ है? बीपी बढ़ गया है, सुबह तक देखते हैं। अगर कंट्रोल में नहीं आया तो एडमिट करना पड़ेगा। हर आधे घंटे में चेक करना पड़ेगा। इसलिए मैं काम करता हूँ, सविता को यहाँ भिजवा देता हूँ। वो रात भर इनकी देखभाल करेगी और मॉर्निंग में मुझे रिपोर्ट कर देगी। ये सविता कौन है? नई नर्स है, मैंने उसे फोन कर दिया है। शी विल बी हियर एट अराउंड 8 PM। ओके? थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। रिलैक्स। कौन है भाई?
रतनलाल। जी हाँ, हम लोग SID से हैं। हम लोग आपकी बेटी कमला के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। हाँ, कुछ पता चला मेरी बेटी का? पिछले 20 साल से इंतजार कर रहा हूं मैं उसका। कुछ लोग कहते हैं कि वो किसी के साथ भाग गई, कोई कहता है कि वो मर गई, कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन नहीं, मैं जानता हूं वो वापस जरूर आएगी, जरूर वापस आएगी। वो वापस आ गई है ना? शायद, लेकिन अब तक हमें यह भी नहीं पता कि आप जिस कमला की बात कर रहे हैं और हम जिस कमला की बात कर रहे हैं वो एक ही है या अलग अलग। मेरे पास उसकी फोटो है ना। हाँ। एक मिनट दिखाई दे रहा। हाँ, ये कमला की फोटो है। इसके साथ ये छोटी बच्ची कौन है? ये पुष्पा, कमला की छोटी बहन। प्यार से हम इसे गुड्डी कहते हैं। बचपन में इसकी माँ चल बसी, कमला ने ही माँ बनकर इसकी देखभाल की। फिर कमला के जाने के बाद मैंने उसको ननिहाल भेज दिया। क्या करता, बेचारी गुमसुम सी रहने लगी थी। अच्छा, तो ये बात है। तुम यहाँ कैसे आई? आत्मा कहीं भी आ सकती है। मालती, मालती कहाँ हो तुम? मालती, घबराओ मत, उससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। जिंदा है, बस बेहोश है। क्या चाहती हो तुम? तेरी मौत। Don't move. Your game is over. एक प्रेत आत्मा को धमकी दे रहे हो? मैं तो पहले से ही मर चुकी हूँ। तुम मुझे क्या मारोगे? हम तुम्हारी असलियत जान चुके हैं पुष्पा, इसलिए तुम्हारी प्रेतात्मा वाली कहानी हमें धोखा नहीं दे पाएगी। पुष्पा, ये कमला नहीं? ये कमला कैसे हो सकती है आहूजा? कमला को तो तुम लोगों ने मार डाला था और उसकी लाश को उसी कब्र में दफन किया था जहां कृपलानी की लाश मिली थी। लेकिन इन तीनों को ये नहीं पता था कि इनके इस जुर्म का एक चश्मदीद गवाह वहां पर सब कुछ देख रहा था। और वो गवाह कोई और नहीं, मैं थी। कमला दीदी की छोटी बहन, जिसे वो उस दिन अपने साथ फार्म हाउस पर लेकर आई थी। गुड्डी, आप यहाँ पर खेलो, मैं 5 मिनट में आती हूँ, ठीक है? ठीक है दीदी। आओ आओ कमला, ये मेरी नई असिस्टेंट है। अच्छा, पर्सनल असिस्टेंट। कमला, ये मेरे दोस्त हैं, बिजनेस पार्टनर्स। हेलो। हेलो। अरे भाई आहूजा, तुमने तो जितना कहा था
ये लड़की तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत निकली। तुमने तो कहा था कि पटाखा है, लेकिन ये तो बम निकली, एटम बम। सर आपने तो कहा था कोई जरूरी काम है। Of course. एम्प्लॉयर को खुश करने से ज्यादा जरूरी काम और क्या हो सकता है? सर मैं वैसे बिल्कुल नहीं हूँ जैसा आप मुझे समझ रहे हैं। अच्छा, अगर तुम वैसी नहीं हो तो हम तुम्हें वैसा बना देंगे। आप इतने गिरे हुए निकलेंगे सर, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। नहीं करनी मुझे आपकी नौकरी। मैं अभी इसी वक्त आपकी नौकरी छोड़ती हूँ सर। ये आप क्या कर रहे हैं? खोलिए दरवाजा, खोलिए दरवाजा। हम तो कुछ भी कर सकते हैं स्वीटी। आप ऐसा नहीं कर सकते। हम तो कुछ भी कर सकते हैं। हम तो कुछ भी कर सकते हैं। खोलिए दरवाजा। जाने के लिए अभी प्लीज सर, आओ कमला मेरे साथ आओ। कम। कोई बदतमीजी नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं। मेरी बात सुनो कमला। दरअसल क्या होता है कि जब हम लोग, है ना, समझ रही हो ना? कमला प्लीज, समझ रही हो ना? कमला, नो। कमला। अरे ये क्या हो गया? मेरी आंखों के सामने मेरी माँ जैसी बहन को मार डाला गया। उस हादसे के बाद मैं एकदम खामोश हो गई। मेरा बाप पागल हो गया। रात दिन अपनी बेटी के इंतजार में बीमार होता चला गया। इन तीनों ने सिर्फ मेरी बहन की ही हत्या नहीं की, हम तीनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। हम तीनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे इनकी सजा तो मौत से भी बदतर होनी चाहिए। दो को तो मैंने मार दिया, इसकी मारी अब इसकी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी पुष्पा। हम तुम्हें एक और खून करने नहीं देंगे। मुझे जो करना था वो मैं कर चुकी हूँ ऑफिसर। मैंने इसे जहर का इंजेक्शन दिया है जो अब तक इसके पूरे शरीर में फैल चुका होगा।
अपनी दीदी की मौत का बदला ले चुकी हूँ ऑफिसर। अब आप चाहे मुझे जो भी सजा दें, मुझे मंजूर है। अगर तुम अपनी बहन की दफन की हुई लाश के बारे में हमें पहले बता देती है तो कानून भी इन्हें वही सजा देती है जो तुमने दी है। लेकिन तुमने कानून को अपने हाथों में लेकर एक और जिंदगी को अंधे कुएं में धकेल दिया है, अपनी खुद की जिंदगी को। काश तुमने ये सोचा होता कि तुम्हारी ये हरकत तुम्हारी दीदी की आत्मा को कितना तकलीफ पहुंचा सकती है। हमें तुम्हारी भावनाओं का एहसास है, लेकिन हमें तुम्हें अरेस्ट करके कानून के सामने पेश करना ही होगा, क्योंकि ये तो हमारा फर्ज है। अच्छा खासा ऑटो रात को हम खड़ा करके गए और सवेरे ये मिला है। तुम्हें नहीं पता है रिक्शे में कैसा है? नहीं साहब, हम बता रहे हैं।